नमस्कार दोस्तों। क्या आप तैयार हैं 2026 की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना के लिए? आसमान में एक ऐसा योग बनने जा रहा है जिसे शास्त्रों में विनाशकारी और विस्फोटक कहा गया है। तारीख नोट कर लीजिए, 23 फरवरी 2026। इस दिन ग्रहों के सेनापति मंगल यानी आग और मायावी राक्षस राहु यानी धुआं या बारूद एक साथ मिल रहे हैं। जब आग और बारूद मिलते हैं तो क्या होता है? धमाका। इसे ज्योतिष की भाषा में कहते हैं अंगारक योग, एंगरिक योग। अगले 30 दिनों तक ये योग हर इंसान की जिंदगी में उथल-पुथल मचाने वाला है। किसी के घर में क्लेश होगा तो किसी का बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा, किसी के सिर पर खून सवार होगा तो कोई अस्पताल के चक्कर लगाएगा। लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी हैं जो इस आग में तपकर सोना बनेंगी और शत्रुओं को कुचल देंगी। क्या आपकी राशि पर है एक्सीडेंट का खतरा? क्या आपकी लव लाइफ में आने वाला है भूचाल? या आपकी नौकरी जाने वाली है? आज के इस विशेष वीडियो में हम मेष से लेकर मीन यानी एरीज टू पाइसेस तक सभी 12 राशियों का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। अपनी राशि को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को बड़े संकट से बचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष यानी एरीज से। जय बजरंगबली। मेष राशि वालों, अब तक हमने धन और संपत्ति की बात की, लेकिन आज का वीडियो आपकी जान माल की सुरक्षा के बारे में है। 2026 में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 23 फरवरी से ग्रहों का एक ऐसा खेल शुरू हो रहा है जो आपकी जिंदगी में तूफान ला सकता है। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल सेनापति हैं, लेकिन 23 फरवरी को आपका सेनापति दुश्मनों के घर में जाकर राहु के साथ मिल रहा है। इसे ज्योतिष की दुनिया में अंगारक योग कहा जाता है। इसका मतलब है ब्लास्ट। अगले 45 दिनों तक मेष राशि वालों के सिर पर चोट, सर्जरी और कोर्ट कचहरी का खतरा मंडरा रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको जगाने आया हूं, क्योंकि अगर आप सावधान रहे तो इस योग को टाल सकते हैं। आखिर मेष राशि ही टारगेट पर क्यों है? लग्नेश का पीड़ित होना। जब घर का मालिक ही मुसीबत में हो तो पूरा घर असुरक्षित हो जाता है। मंगल और राहु जब मिलते हैं तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे लगता है मैं ही बाहुबली हूं, और इसी चक्कर में वो गाड़ी तेज चलाता है या किसी से पंगा ले लेता है। छठा घर या 11वां घर गोचर अनुसार। कुंभ राशि जहां ये योग बन रहा है आपके 11वें घर में है। 11वां घर लाभ का है, लेकिन यहां राहु मंगल का मिलना दोस्तों से धोखा और बड़े भाई से लड़ाई करवाता है। रक्त विकार, ब्लड इश्यूज। मंगल खून का कारक है। इस समय आपको ब्लड इन्फेक्शन, बीपी या किसी सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि वालों, अपनी डायरी में लाल पेन से ये 3 चेतावनियां नोट कर लें। खतरा नंबर 1, वाहन दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट। राहु धुआं है और मंगल आग। गाड़ी चलाते समय अगर आपने फोन देखा या स्पीड बढ़ाई तो 23 फरवरी से 20 मार्च के बीच हड्डी टूटने का प्रबल योग है। हेलमेट और सीट बेल्ट को अपना भगवान मान लें। खतरा नंबर 2, पुलिस केस या लड़ाई। आपके अंदर इतना गुस्सा होगा कि आप छोटी सी बात पर किसी का सिर फोड़ने को तैयार हो जाएंगे। सड़क पर, ऑफिस में या पड़ोसियों से किसी भी तरह की बहस से दूर भागे। एक एफआईआर आपका करियर बर्बाद कर सकती है। खतरा नंबर 3, बिजली और आग। घर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या आग लगने का डर है। गैस सिलेंडर और बिजली के तारों को चेक करवा लें। दोस्तों, जब ग्रह क्रूर हो जाएं तो केवल महाबली हनुमान ही रक्षा कवच बनते हैं। राहु और मंगल दोनों हनुमान जी के सामने नतमस्तक होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कोई आंच ना आए तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। जब आप बजरंगबली का नाम लेते हैं तो आपके आसपास एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है, जिसे यमराज भी नहीं भेज सकते। अपने और अपने बच्चों की रक्षा के लिए कमेंट में हाजिरी जरूर लगाएं। अब जानते हैं बचाव के उपाय। आपको ये समय कैसे निकालना है? जनवरी से 22 फरवरी ये समय सुरक्षित है। जो भी रिस्की काम, ट्रैवल, एडवेंचर करने हैं अभी कर लें। 23 फरवरी से 15 मार्च ये रेड जोन है। इस दौरान कोई भी नया वाहन ना खरीदें। लोहे की वस्तुओं से चोट लग सकती है। मार्च अंत, धीरे धीरे मंगल राहु से दूर जाएंगे और स्थिति सामान्य होगी। इस विनाशकारी योग को काटने के लिए ये 3 उपाय आपको हर हाल में करने हैं। रक्तदान, ये सबसे बड़ा उपाय है। मंगल रक्त है। अगर आप स्वेच्छा से अपना थोड़ा सा खून दान कर देते हैं तो एक्सीडेंट में खून बहने का योग कट जाता है। 23 फरवरी से पहले रक्तदान जरूर करें। सुंदरकांड, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें। ये आपको पुलिस और कोर्ट केस से बचाएगा। तांबे का कड़ा, कलाई में तांबे का कड़ा पहने।
ये मंगल को बैलेंस करेगा और आपके गुस्से को कंट्रोल रखेगा। तो मेष राशि वालों, 2026 में 23 फरवरी का समय कैलेंडर में मार्क कर लें। गुस्सा पी जाएं, गाड़ी धीरे चलाएं और हनुमान जी की शरण में रहें। जान है तो जहान है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी निर्णय से पहले अच्छी तरह से विचार करें। कभी बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसीलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है तो शेयर जरूर करें। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। वृषभ राशि वालों, आप स्वभाव से बहुत शांत और स्थिर होते हैं। आपको अपने काम में बदलाव पसंद नहीं होता, लेकिन 2026 के फरवरी महीने में आपकी ये शांति भंग होने वाली है। 23 फरवरी को जो अंगारक योग बन रहा है वो आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से 10वें घर यानी कर्म भाव या करियर में बन रहा है। इसका मतलब है कि आपके ऑफिस या बिजनेस में खतरा मंडरा रहा है, न कि घर के बाहर। अगले 1 महीने तक आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कि आप एक ज्वलनशील स्थिति में हैं। एक छोटी सी गलतफहमी या बहस आपके सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। क्या आपकी नौकरी खतरे में है? क्या आपके बॉस आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 10वें घर में मंगल। 10वां घर आपके वरिष्ठ अधिकारी और उच्च पदस्थ व्यक्तियों का होता है। जब मंगल इस घर में आता है तो आपके वरिष्ठ अधिकारी का व्यवहार अधिक कठोर और नियंत्रणकारी हो सकता है। इससे आपके बीच तनाव पैदा हो सकता है और आप उनके साथ सहयोग करने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ संबंधों में सावधानी से निपटने की आवश्यकता होगी। राहु का भ्रम। राहु यहाँ बैठकर ऑफिस की राजनीति को चरम पर ले जाएगा। आपके सहकर्मी आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे और आपके खिलाफ गलत शिकायतें कर सकते हैं। आपको कोई झूठी शिकायत या शो कॉज नोटिस मिल सकता है। शनि की दृष्टि का महत्व। एक दिलचस्प बात यह है कि शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर भी पड़ रही है। इसका मतलब है कि अगर आप गुस्से में आकर नौकरी छोड़ देते हैं तो नई नौकरी पाना बहुत कठिन हो सकता है। वृषभ राशि वालों को अपने दैनिक जीवन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑफिस जाने से पहले अपने बैग में कुछ महत्वपूर्ण चीजें रखना न भूलें। यहाँ 3 महत्वपूर्ण चेतावनियां हैं जिन्हें वृषभ राशि वाले अपने ऑफिस बैग में रख सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए एक छोटा सा लॉकेट या बॉक्स रखें। अपने फ़ोन और लैपटॉप के लिए एक पोर्टेबल चार्जर रखें ताकि आपके डिवाइस कभी बंद ना हो। एक छोटा सा पानी का बोतल रखें ताकि आप ऑफिस में हाइड्रेटेड रह सकें। खतरा नंबर 1, बॉस या सरकार से मतभेद। 23 फरवरी से 20 मार्च के बीच यदि आपके बॉस आपको गलत कहते हैं तो शांत रहें। अगर आपने जवाब दिया तो राहु इस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ा देगा कि ये नौकरी से निकाले जाने तक पहुंच सकता है। सरकारी अधिकारियों से बिल्कुल नहीं उलझें। खतरा नंबर 2, आवेश में इस्तीफा देना। मंगल आपको इतना गुस्सा दिला सकता है कि आप सोचेंगे, भाड़ में जाए ये नौकरी, मैं आज ही इस्तीफा दूंगा। ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस समय छोड़ी गई नौकरी के बाद लंबा ब्रेक लग सकता है। खतरा नंबर 3, लीगल या पुलिस मामला। यदि आप व्यवसाय में हैं तो कोई गलत सौदा या करों की हेराफेरी न करें। आपके दशम भाव में अंगारक योग आपके प्रोफेशनल जीवन में कोई सरकारी जांच या पुलिस मामला ला सकता है। दोस्तों, जब आपके कार्यक्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उन्हें शांति और धैर्य से हल करना चाहिए। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो शांति और सौहार्द के प्रतीक हैं। लेकिन जब मंगल ग्रह हावी होता है तो ये परिस्थितियों को और अधिक जटिल बना सकता है। ऐसे समय में हनुमान जी की शिक्षाएं और आशीर्वाद आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोजी रोटी सुरक्षित रहे और आपके कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहे तो हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर लें। आप कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से आपको अपने गुस्से और चुनौतियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी और आपके शत्रुओं का नाश होगा। अपनी नौकरी की सुरक्षा और स्थिरता के लिए ये जरूरी है कि आप अपने काम के प्रति समर्पित और नियमित रहें। अब आइए अपने रोड मैप पर नजर डालते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक अपने सभी पेंडिंग कामों को पूरा करने का प्रयास करें और साथ ही अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान दें। ये समय आपके कार्यक्षेत्र में सुधार और अपनी प्रोफेशनल छवि को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 23 फरवरी से 15 मार्च के बीच मैं एक तरह के साइलेंट मोड में रहना चाहता हूं।
इस दौरान मेरी दिनचर्या बहुत ही सरल रहेगी। ऑफिस जाना, अपना काम पूरा करना और फिर घर वापस आना। मैं किसी भी तरह की गॉसिप या अनावश्यक बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता। ये समय मेरे लिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का है। मार्च के अंत तक स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएगी। अगर आपको नौकरी बदलनी भी है तो अप्रैल के बाद इस पर विचार करना उचित होगा। अपने करियर को बचाने के लिए ये उपाय ढाल का काम करेंगे। अपनी योग्यता और कौशल में सुधार करना, नई तकनीकों और रुझानों के साथ तालमेल बिठाना, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना। इन उपायों को अपनाकर आप अपने करियर को सुरक्षित और आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये आपको अपने प्रोफेशनल जीवन में सफलता प्राप्त करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। हनुमान चालीसा ऑफिस में। अगर संभव हो तो ऑफिस जाने से पहले या लंच ब्रेक में मन ही मन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको ऑफिस की राजनीति से बचने में मदद मिलेगी। मंगल को शांत करने का एक आसान तरीका यह है कि मंगलवार को किसी गरीब व्यक्ति या गाय को गुड़ खिलाना। ये आपके बॉस के गुस्से को शांत करने में मदद कर सकता है। बहस से बचना एक अच्छा विचार है। ये किसी ज्योतिषीय उपाय की तरह नहीं है, बल्कि व्यावहारिक सलाह है। अगले 30 दिनों तक मौन आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। तो वृषभ राशि वालों, 2026 का फरवरी महीना आपके धैर्य की परीक्षा है। याद रखें, गुस्सा करियर खा जाता है। शांत रहें और ये तूफान गुजर जाने दें। लेकिन ध्यान रखें कि किसी निर्णय से पहले अच्छी तरह से विचार करें। कभी बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना न भूलें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें। जय बजरंगबली। दोस्तों, मिथुन राशि यानी जेमिनाई वालों, 2026 आपके लिए अमृत और विष दोनों लेकर आया है। एक तरफ आपके दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति उच्च यानी एग्जॉल्टेड होकर बैठे हैं, जो आपको धन दे रहे हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, ठीक उसी समय 23 फरवरी को आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। वहां मंगल और राहु मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं। ज्योतिष में 9वां घर सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये आपका भाग्य है, आपके पिता हैं और आपका धर्म है। सोचिए, जेब में पैसा हो लेकिन किस्मत ही रूठ जाए तो क्या होगा। अगले 30 दिनों में मिथुन राशि वालों को ऐसा महसूस होगा कि हाथ को आया पर मुंह न लगा। बनते बनते काम आखिरी मौके पर अटकेंगे और सबसे बड़ी चिंता आपके घर के बुजुर्गों यानी पिता को लेकर है। आखिर ये योग इतना खतरनाक क्यों है, विस्तार से समझिए। 9वें घर में अंगारक योग। 9वां घर दैवीय कृपा का है। जब यहाँ राहु और आग मिलते हैं तो इंसान का गुड लक काम करना बंद कर देता है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वहां अनचाही रुकावटें आएंगी। पिता से मतभेद। 9वां घर पिता का है। मंगल और राहु का ये योग पिता की सेहत के लिए मारक समान हो सकता है। या फिर पिता के साथ आपकी ऐसी बहस हो सकती है कि आप घर छोड़ने का फैसला कर लें। ये समय रिश्तों में दरार डालने वाला है। राहु आपको धर्म और पूजा पाठ से दूर ले जाएगा। आपके मन में भगवान के प्रति शक पैदा होगा। याद रखें, जिस दिन आपने पूजा छोड़ी उस दिन 9वें घर का राहु आपको बर्बाद कर देगा। मिथुन राशि वालों, ये 3 खतरे अगले 30 दिन तक आपके सिर पर मंडरा रहे हैं। चेतावनी 1, पिता का स्वास्थ्य। अगर आपके पिताजी को बीपी या हृदय की समस्या है तो 23 फरवरी से 20 मार्च तक उनका विशेष ध्यान रखें। छोटी सी लापरवाही उन्हें अस्पताल पहुंचा सकती है। उनसे ऊंची आवाज में बात न करें, वरना मंगल का प्रकोप बढ़ जाएगा। चेतावनी 2, यात्रा में कष्ट। 9वां घर लंबी यात्रा यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। अगर आप विदेश जाने का या किसी तीर्थ यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो अभी रुक जाएं। इस योग में यात्रा के दौरान सामान चोरी होना, एक्सीडेंट होना या वीज़ा रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। चेतावनी 3, उच्च शिक्षा में बाधा। जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका मन पढ़ाई से उचट जाएगा। राहु आपको गलत संगत में डाल सकता है, जिससे साल खराब हो सकता है। दोस्तों, जब किस्मत साथ छोड़ दे तो केवल कर्म और प्रार्थना ही काम आती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और मंगल उनके शत्रु हैं। ऐसे में आपको हनुमान जी की शरण में जाना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य न सोए और पिता सुरक्षित रहें तो कमेंट में जय श्री राम या जय बजरंगबली जरूर लिखें।
हनुमान जी चिरंजीवी हैं और वो आपके बुजुर्गों की रक्षा करते हैं। अपनी किस्मत का ताला खोलने के लिए कमेंट में हाजिरी जरूर लगाएं। अब जानते हैं रोड मैप। अगले 30 दिन कैसे बिताएं? जनवरी से 22 फरवरी जितना पैसा कमाना है कमा लें। उच्च के गुरु का फायदा उठाएं, सेविंग्स कर लें। 23 फरवरी से 15 मार्च ये हाई रिस्क टाइम है। किसी भी नए काम की शुरुआत न करें। पिताजी के पास बैठें, उनकी सेवा करें। मार्च अंत धीरे धीरे भाग्य साथ देना शुरू करेगा। तब तक धैर्य ही आपका मित्र है। 9वें घर के इस दोष को शांत करने के लिए ये उपाय रामबाण है। केसर का तिलक सबसे जरूरी। 9वां घर गुरु का कारक स्थान है। राहु मंगल को शांत करने के लिए रोज नाभि, जीभ और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। इससे आपका भाग्य जागृत रहेगा। मंदिर में ध्वज यानी फ्लैग। किसी भी मंगलवार को हनुमान मंदिर में लाल रंग का तिकोना झंडा चढ़ाएं। जैसे जैसे वो झंडा हवा में लहराएगा, आपकी किस्मत भी लहराएगी। पिता का आशीर्वाद ये कोई टोटका नहीं है। रोज सुबह घर से निकलने से पहले पिताजी के चरण स्पर्श करें। उनका आशीर्वाद राहु के जहर को काट देगा। तो मिथुन राशि वालों, 2026 में पैसा तो है पर किस्मत रूठी हुई है। पिता की सेवा करें और धर्म का रास्ता न छोड़ें, ये संकट भी टल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि किसी निर्णय से पहले अच्छी तरह से विचार करें। कभी बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसीलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना न भूलें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। कर्क राशि वालों, 2026 में आपकी कुंडली में एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ आपके लग्न पर देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर बैठे हैं, जो कह रहे हैं मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ ठीक नीचे 8वें घर में मृत्यु स्थान में मंगल और राहु ने बारूद बिछा रखा है। 23 फरवरी को जब अंगारक योग बनेगा तो आपके जीवन में कोई अचानक घटना घट सकती है। 8वां घर उन चीजों का है जो हम देख नहीं पाते, जैसे अचानक एक्सीडेंट, कोई छिपी हुई बीमारी या ससुराल पक्ष से कोई बड़ा विवाद। अगले 30 दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। एक पल में खुशी, दूसरे पल में डर। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जिसका रक्षक गुरु हो उसका काल भी क्या बिगाड़ेगा। फिर भी सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए ये समय इतना संवेदनशील क्यों है? 8वें घर में अंगारक योग। 8वां घर गड्ढा है। मंगल रक्त या चोट और राहु अचानक जब यहां मिलते हैं तो इंसान चलते चलते गिर सकता है। इसका मतलब शारीरिक चोट, ऑपरेशन या पाइल्स या पेट से जुड़ी कोई गुप्त बीमारी उभरना है। ससुराल से तनाव। 8वां घर ससुराल का भी है। इस दौरान ससुराल वालों से कोई पुरानी बात पर झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए। वहां मौन रहना ही बेहतर है। आर्थिक झटका। राहु आपको गलत जगह पैसा लगाने के लिए उकसाएगा, जैसे सट्टा या जुआ। और 8वां घर डूबा हुआ पैसा है, जो गया वो वापस नहीं आएगा। कर्क राशि वालों, इन 3 जगहों पर आपको आंखें और कान खुले रखने हैं। हाई अलर्ट 1, वाहन और मशीनरी। अगर आप फैक्ट्री में मशीनों के साथ काम करते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो 23 फरवरी से 20 मार्च तक लोहे से बचकर रहें। मंगल लोहे का कारक है और 8वें घर में वो चोट पहुंचाने के मूड में है। हेलमेट के बिना गाड़ी को हाथ भी न लगाएं। हाई अलर्ट 2, फूड पॉइजनिंग, हेल्थ स्केयर। 8वां घर गुदा रोग और विषाक्तता का है। बाहर का खाना, बासी खाना या किसी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ भी खाने से बचें। फूड पॉइजनिंग आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। हाई अलर्ट 3, गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज। आपके अपने ही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंस सकते हैं। अपनी सीक्रेट बातें, पासवर्ड्स, प्लान्स किसी को ना बताएं। दोस्तों, जब 8वां घर खुलता है तो डर लगता है, लेकिन याद रखिए आपके लग्न में उच्च के गुरु बैठे हैं। गुरु यानी भगवान की सीधी कृपा। बस आपको उस कृपा को एक्टिवेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि हर दुर्घटना से आप बाल बाल बच जाएं, तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय बजरंगबली जरूर लिखें। ये मंत्र आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बना देगा। विश्वास रखिए, आप सुरक्षित निकल जाएंगे। अब जानते हैं रोड मैप। ये मुश्किल समय कैसे निकालें? जनवरी से 22 फरवरी स्वास्थ्य का चेकअप करवा लें। इंश्योरेंस पॉलिसी अपडेट रखें। 23 फरवरी से 15 मार्च ये डेंजर जोन है। लंबी दूरी की यात्रा टाल दें, रात में गाड़ी न चलाएं। मार्च अंत, जैसे जैसे मंगल आगे बढ़ेंगे खतरा टल जाएगा। तब तक सिर्फ बचाव ही इलाज है।
8वें घर के प्रकोप को शांत करने के लिए ये उपाय लाइफ जैकेट का काम करेंगे। कुत्तों की सेवा, राहु का उपाय। 8वें राहु को शांत करने के लिए रोज कली के कुत्तों को दूध या बिस्किट खिलाएं। अगर कुत्ता खुश तो केतु या राहु शांत, एक्सीडेंट नहीं होगा। हनुमान बाहुक। अगर सेहत ज्यादा खराब लगे तो हनुमान बाहुक का पाठ करें। ये शारीरिक पीड़ा को हरने के लिए सबसे शक्तिशाली पाठ है। छायादान। शनिवार को एक कटोरी तेल में अपना चेहरा देखकर उसे दान कर दें। ये अकाल मृत्यु या बड़ी दुर्घटना के योग को काट देता है। तो कर्क राशि वालों, 2026 में 8वां घर आपको डराएगा, लेकिन लग्न का गुरु आपको बचाएगा। डरिए मत, बस सतर्क रहिए। लेकिन ध्यान रखें कि किसी निर्णय से पहले अच्छी तरह से विचार करें। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसीलिए किसी अनुभवी ज्योतिष से सलाह लेना न भूलें। अपनी सुरक्षा के लिए वीडियो शेयर करें। जय बजरंगबली। नमस्ते दोस्तों, जय सूर्यदेव। सिंह राशि वालों, आप राजा हैं, आपको झुकना पसंद नहीं, लेकिन 2026 के फरवरी महीने में आपका यही अहंकार आपके रिश्तों को जलाकर राख कर सकता है। 23 फरवरी से आपकी कुंडली के 7वें घर में मंगल और राहु का विनाशकारी अंगारक योग बन रहा है। 7वां घर आपके जीवन साथी का है। जब यहां आग लगती है तो बेडरूम युद्ध का मैदान बन जाता है। अगले 30 दिनों में छोटी छोटी बातें जैसे खाने में नमक कम होना या फोन पर बिजी रहना इतनी बड़ी हो जाएंगी कि बात कोर्ट कचहरी या अलग होने तक पहुंच सकती है। क्या आपकी शादी खतरे में है या आपका बिजनेस पार्टनर आपको चूना लगाने वाला है? आइए सच्चाई जानते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये योग इतना खतरनाक क्यों है? 7वें घर में मंगल अग्रेसिव पार्टनर। 7वां घर सामने वाले का है। मंगल यहां बैठकर आपके जीवन साथी को बहुत गुस्सैल और जिद्दी बना देगा। वो आपकी एक नहीं सुनेंगे। और चूंकि आप सिंह राशि यानी फायर एलिमेंट हैं, तो जब आग से आग टकराएगी तो धमाका होगा। राहु का शक यानी सस्पिशन। राहु यहां शक पैदा करेगा। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये शक दीमक की तरह रिश्ते को खा जाएगा। बिजनेस में धोखा। 7वां घर व्यापारिक साझेदारी का भी है। आपका पार्टनर पैसों की हेराफेरी कर सकता है या कोई सीक्रेट डील कर सकता है जिससे आपको नुकसान हो। सिंह राशि वालों, इन 3 जगहों पर आपको अपनी जुबान और गुस्से पर काबू रखना है। हाई अलर्ट। वैवाहिक जीवन, मैरिज क्राइसिस। 23 फरवरी से 20 मार्च तक अपने जीवन साथी से बहस बिल्कुल न करें। अगर वो गुस्सा करे तो आप शांत हो जाएं। याद रखें, इस समय बोला गया एक कड़वा शब्द डिवोर्स या सेपरेशन तक हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर सकता है। हाई अलर्ट। बिजनेस पार्टनरशिप बिट्रेयल। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो अगले 30 दिन अंधा भरोसा ना करें। सारे चेक और डॉक्यूमेंट खुद साइन करें। पार्टनर के साथ पैसों को लेकर लिखित अग्रीमेंट रखें। हाई अलर्ट। पब्लिक इमेज डिफेमेशन। 7वां घर आपकी पब्लिक इमेज भी है। सड़क पर या सोशल मीडिया पर किसी से झगड़ा ना करें, वरना आपकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। कोई स्कैंडल सामने आ सकता है। दोस्तों, आग को पानी ही बुझा सकता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और हनुमान जी सूर्य के शिष्य हैं। जब रिश्तों में आग लगी हो तो हनुमान जी की पूजा ही शांति ला सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर टूटने से बच जाए तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। हनुमान जी मंगल के क्रोध को शांत करते हैं और राहु के छल को काटते हैं। अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हाजिरी जरूर लगाएं। अब जानते हैं रोड मैप। ये नाजुक समय कैसे निकालें। जनवरी से 22 फरवरी पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उन्हें गिफ्ट दें, रिश्ता मजबूत करें। 23 फरवरी से 15 मार्च ये रेड जोन है। पार्टनर की किसी भी गलती को इग्नोर करें, सॉरी बोलने में शर्म न करें। मार्च अंत धीरे धीरे गलतफहमियां दूर होंगी, तब तक रिश्ता टूटने ना दें। 7वें घर के दोष को शांत करने और रिश्ता बचाने के लिए ये उपाय करें। सूर्य को अर्घ्य। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें। इससे आपका अहंकार कम होगा और धैर्य बढ़ेगा। चांदी का टुकड़ा। राहु को शांत करने के लिए अपने पर्स में या जेब में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें। ये मन को ठंडा रखता है। मंगलवार का व्रत। अगर झगड़े बहुत बढ़ गए हैं तो 23 फरवरी के बाद आने वाले 4 मंगलवार व्रत रखें या नमक ना खाएं। इससे मंगल का दोष कट जाएगा। तो सिंह राशि वालों, 2026 में आपकी परीक्षा बाहर नहीं, घर के अंदर है। अपने अहम को त्यागें और रिश्तों को बचाएं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी निर्णय से पहले अच्छी तरह से विचार करें। कभी बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसीलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना ना भूलें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो शेयर जरूर करें। जय सूर्यदेव। कन्या राशि वालों, आप राशि चक्र की सबसे बुद्धिमान और सुलझी हुई राशि माने जाते हैं।
आप हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, हर फैसले का नफा नुकसान पहले तौलते हैं। लेकिन 2026 का फरवरी महीना आपकी इसी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी परीक्षा लेने आ रहा है। आज मैं आपको डराने नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे संकट से सावधान करने आया हूं, जो ठीक आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आपकी कुंडली में एक बहुत ही विस्फोटक घटना घटने वाली है। तारीख नोट कर लीजिए, 23 फरवरी 2026। इस दिन ब्रह्मांड के दो सबसे उग्र ग्रह, मंगल जो आग है और राहु जो धुआं है, आपकी कुंडली के छठे घर में मिल रहे हैं। ज्योतिष में छठा घर कोई साधारण घर नहीं है, इसे त्रिक भाव कहा जाता है, यानी दुख का स्थान। ये घर है आपके रोग का, आपके कर्ज का और आपके शत्रुओं का। अब जरा सोचिए, जब आग और बारूद का मिलन रोग, ऋण और शत्रु के घर में होगा तो क्या होगा? इसका सबसे पहला और सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। राहु जो एक मायावी ग्रह है, छठे घर में बैठकर आपको कर्ज के जाल में फंसाने की साजिश रचेगा। अगले 30 दिनों में आपको अचानक ऐसा लगेगा कि आपको पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, या फिर आपको कोई बहुत लुभावना ऑफर दिया जाएगा कि अभी लोन ले लो, बाद में देखा जाएगा। और चूंकि वहां मंगल भी बैठा है, तो मंगल आपसे जल्दबाजी करवाएगा। आप बिना सोचे समझे, बिना कागज पढ़े कहीं साइन कर देंगे या किसी से उधार ले लेंगे। और दोस्तों, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि इस अंगारक योग के दौरान लिया गया 1 रुपए का कर्ज भी चुकाना आपके लिए पहाड़ जैसा हो जाएगा। ये पैसा ना तो आपके काम आएगा और ना ही वापस जाएगा, बल्कि ये आपको मानसिक तनाव और ब्याज के चक्रव्यूह में फंसा देगा। इसलिए मेरी पहली सलाह यही है कि चाहे सूखी रोटी खानी पड़े, लेकिन अगले 1 महीने तक किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। सिर्फ पैसा ही नहीं, ये योग आपके शत्रुओं को भी सक्रिय कर रहा है। छठा घर दुश्मनों का है। राहु यहाँ गुप्त शत्रु पैदा करता है। हो सकता है कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहां आपके बगल में बैठा सहकर्मी ही आपकी जड़ें काट रहा हो। आपके पीठ पीछे साजिशें रची जा रही होंगी। कोर्ट कचहरी का कोई पुराना मामला जो शांत पड़ा था, वो अचानक से भड़क सकता है। आपको लीगल नोटिस मिल सकता है या पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दो-धारी तलवार भी है। अगर आप डर गए तो राहु आपको डराएगा, लेकिन अगर आपने मंगल की ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया तो छठे घर का मंगल शत्रु हंता योग भी बनाता है। यानी अगर आप सच्चाई के साथ डटे रहे तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। तीसरा और सबसे संवेदनशील पहलू है आपकी सेहत। कन्या राशि का संबंध हमारे पेट यानी स्टमक और आंतों से होता है। राहु और मंगल का ये मिलन पेट में भयंकर गर्मी यानी हीट पैदा करेगा। आपको फूड पॉइजनिंग, अल्सर या किसी गलत दवाई के रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। कई बार राहु की वजह से डॉक्टर बीमारी पकड़ ही नहीं पाते। रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन दर्द बना रहता है। इसलिए बाहर का तला भुना खाना या किसी अनजान जगह का पानी पीना अगले 30 दिनों के लिए जहर समान हो सकता है। दोस्तों, जब रोग शरीर को घेर लें और शत्रु मन को तोड़ने लगें, तो इंसान की होशियारी काम नहीं आती। ऐसे समय में केवल संकट मोचन ही ढाल बनकर खड़े होते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और हनुमान जी बुद्धि की रक्षा करते हैं। जब आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो छठे घर के सारे रोग दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक दें और आप कर्ज मुक्त रहें, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखें। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा की अर्जी है। जैसे ही आप जय बजरंगबली लिखते हैं, आपके मन का डर खत्म हो जाता है और जीत पक्की हो जाती है। इसलिए अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अब मैं आपको इस संकट को काटने के 3 महा उपाय बता रहा हूं, जिन्हें आपको 23 फरवरी से 15 मार्च के बीच जरूर करना है। सबसे पहला और अचूक उपाय है ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ। अगर आप पर कर्ज है या कोर्ट केस चल रहा है, तो हर मंगलवार को लाल आसन पर बैठकर इस स्तोत्र का पाठ करें। ये पाठ मंगल के दुष्प्रभावों को काटकर आपको कर्ज मुक्त बनाता है। दूसरा उपाय अपनी सेहत और राहु की शांति के लिए। राहु को स्वच्छता पसंद नहीं है और बुध को गंदगी पसंद नहीं है। इसलिए रोज सुबह नीम के 2-3 पत्ते चबाएं या नीम का दातुन करें। नीम मंगल और राहु दोनों के विष को शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। और तीसरा उपाय, बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल यानी साबुत को भिगोकर पक्षियों को खिलाएं या किसी गरीब को दान करें। जैसे जैसे ये दाल दान होगी, वैसे वैसे आपका रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा और कर्ज का बोझ हल्का होगा। दोस्तों, 2026 आपके लिए सफलता ला सकता है, लेकिन ये 1 महीना आपको बहुत संभल कर चलना होगा। नई उधारी से बचें, बासी खाना न खाएं और हनुमान जी के चरणों में रहें। याद रखिए, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले अच्छी तरह से विचार करें। कभी बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसीलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना न भूलें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके जीवन में काम आएगी तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, आप प्यार और रिश्तों की अहमियत सबसे बेहतर समझते हैं। आपकी पूरी दुनिया संतुलन यानी बैलेंस पर टिकी है। लेकिन 2026 के फरवरी महीने में आपकी जिंदगी का ये संतुलन बुरी तरह डगमगाने वाला है। आज मैं आपको एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आगाह करने आया हूं, जो सीधे आपके दिल और आपके बच्चों से जुड़ा है। तारीख याद रखें, 23 फरवरी 2026। इस दिन आपकी कुंडली के 5वें घर में मंगल और राहु का भयानक अंगारक योग बनने जा रहा है। 5वां घर आपकी कुंडली का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। ये आपके प्रेम संबंधों का घर है, आपकी संतान का घर है और आपकी बुद्धि यानी सोच का घर है। जब मंगल, आग और राहु यहां बैठते हैं तो सबसे पहले वो इंसान की मति को भ्रष्ट करते हैं। अगले 30 दिनों में तुला राशि वालों के जीवन में एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो सावधान हो जाएं। ये समय ब्रेकअप या धोखे का है। राहु आपके पार्टनर के मन में शक पैदा करेगा और मंगल छोटी सी बात को इतना बढ़ा देगा कि बात हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं और किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं वो अभी रुक जाएं। 23 फरवरी के बाद आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको भावनात्मक रूप से तोड़कर चला जाएगा। ये समय प्यार का नहीं, संभलने का है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा आपकी संतान पर है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखें। 5वें घर का राहु मंगल बच्चों को पेट की बीमारी या चोट दे सकता है। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनकी संगति पर नजर रखें। हो सकता है कि वो किसी गलत राह पर जा रहे हों या आपसे कोई बड़ी बात छिपा रहे हों। इस समय बच्चों के साथ सख्ती से नहीं बल्कि प्यार और दोस्ती से पेश आएं, वरना वो बागी हो सकते हैं। तीसरा खतरा पैसे को लेकर है। 5वां घर शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे का है। राहु आपको लालच देगा, पैसा लगाओ डबल होगा, लेकिन गलती मत करना। 5वें घर का अंगारक योग शेयर बाजार में आपकी जमा पूंजी को मिट्टी में मिला सकता है। अगले 1 महीने तक किसी भी तरह के सट्टे या जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। दोस्तों, जब दिल दुखता है या संतान पर आँच आती है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। ऐसे समय में दुनिया की कोई ताकत काम नहीं आती, सिर्फ ईश्वर का आसरा बचता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, लेकिन संकट हरने वाले हनुमान जी हैं। 5वें घर की रक्षा के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार अमर रहे और बच्चे सुरक्षित रहें तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम या जय बजरंगबली जरूर लिखें। ये एक पुकार है जो आपके बच्चों और आपके रिश्तों के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देगी। अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। अब जानते हैं कि इस कठिन समय को कैसे पार किया जाए। मैं आपको 3 बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूं जो आपको 23 फरवरी से 15 मार्च तक करने हैं। सबसे पहला उपाय, रिश्तों और गुस्से को काबू करने के लिए आपको गुड़ का दान करना है। हर मंगलवार को थोड़ा सा गुड़ किसी गाय को खिलाएं या मंदिर में दान करें। मंगल मीठा पसंद करते हैं। जैसे ही आप मीठा बांटेंगे, आपके रिश्तों की कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। दूसरा उपाय, संतान की सुरक्षा के लिए। अगर बच्चे की तबीयत खराब रहती है या वो कहना नहीं मानता तो उसके हाथ से किसी गरीब को बिस्किट या नमकीन का दान करवाएं। राहु केतु इससे शांत होते हैं और बच्चे पर आया संकट टल जाता है। तीसरा उपाय, मन की शांति के लिए। रोज सुबह सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। तुला राशि के लिए सफेद रंग शुभ है। ये तिलक आपके गुस्से को ठंडा रखेगा और आपको गलत फैसले लेने से बचाएगा, जैसे सट्टा खेलना या पार्टनर से लड़ना। तुला राशि वालों, 2026 अच्छा है, बस ये 1 महीना कांच की तरह नाजुक है। इसे संभल कर निकाल लें, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्यार और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है, उसे टूटने न दें। ध्यान रखें, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। ये समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि किसी का घर टूटने से बच जाए। जय बजरंगबली। वृश्चिक राशि वालों, आप राशि चक्र की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली राशि हैं। आपका स्वामी मंगल है जो सेनापति हैं। लेकिन क्या हो जब सेनापति खुद अपनी ही घर में आग लगा दे? 2026 के फरवरी महीने में आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज का वीडियो आपके घर और आपकी मां यानी मदर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तारीख नोट करें, 23 फरवरी 2026। इस दिन आपके राशि स्वामी मंगल राहु के साथ मिलकर आपके चौथे घर यानी सुख भाव में अंगारक योग बना रहे हैं। चौथा घर ज्योतिष में हमारे मन की शांति, हमारी मां और हमारे मकान वाहन का होता है। जब यहां आग लगती है तो इंसान का सुख चैन छिन जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा आपकी माताजी पर है।
चौथे घर का ये योग माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत भारी है। अगले 30 दिनों में आपकी माताजी को अचानक बीपी, हार्ट या छाती से जुड़ी समस्या हो सकती है। अगर वो पहले से बीमार हैं तो ये समय इमरजेंसी जैसा हो सकता है। उससे भी बुरा ये हो सकता है कि आपके और आपकी माँ के बीच किसी बात को लेकर इतना भयंकर झगड़ा हो जाए कि वो रो पड़े। और याद रखिएगा, माँ के आंसू इस समय आपके लिए विष समान होंगे। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, अगले 1 महीने तक माँ की किसी भी बात का बुरा न माने, सिर्फ उनकी सेवा करें। दूसरा खतरा जमीन जायदाद को लेकर है। राहु आपको उकसाएगा, ये जमीन खरीद लो, बहुत सस्ती है, या घर का रेनोवेशन शुरू करवा दो। गलती से भी ये ना करें। चौथे घर में राहु मंगल का होना जमीन विवाद या धोखा दिखाता है। आपके पैसे फंस सकते हैं या घर में तोड़फोड़ के बाद काम रुक सकता है। साथ ही घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान, एसी, फ्रिज, वायरिंग खराब होने या जलने का भी डर है। तीसरा खतरा वाहन से जुड़ा है। अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो 15 मार्च तक रुक जाएं। इस योग में खरीदी गई गाड़ी बार बार एक्सीडेंट या खराब होने का कारण बनती है। गाड़ी चलाते समय बहुत सतर्क रहें, क्योंकि राहु अचानक सामने कुछ ला सकता है। दोस्तों, जब घर में ही कलेश हो और माँ दुखी हो तो इंसान बाहर दुनिया जीतकर भी हार जाता है। शांति केवल हनुमान जी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के झगड़े खत्म हों और माताजी की उम्र लंबी हो, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी या जय बजरंगबली जरूर लिखें। ये प्रार्थना आपके घर के वास्तु दोष और ग्रह दोष दोनों को शांत कर देगी। अपनी माँ की सलामती के लिए हाजिरी जरूर लगाएं। अब जानते हैं कि अपने घर को इस आग से कैसे बचाएं। ये 3 विशेष उपाय आपको 23 फरवरी से 15 मार्च तक करने हैं। सबसे पहला उपाय माँ और मन की शांति के लिए। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें। चौथा घर चंद्रमा का है। मंगल की गर्मी को शांत करने के लिए चांदी यानी चंद्रमा का इस्तेमाल करें। साथ ही सोमवार को किसी गरीब महिला को दूध या खीर का दान करें। इससे घर में शांति बनी रहेगी। दूसरा उपाय वास्तु दोष और नज़र दोष के लिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं या हनुमान जी की एक फोटो लगाएं। राहु मंगल का दुष्प्रभाव घर की चौखट के अंदर नहीं आ पाएगा। तीसरा उपाय जमीन और वाहन के लिए। मंगलवार के दिन मसूर की दाल यानी लाल दाल को बहते पानी में प्रवाहित करें या पक्षियों को डालें। ये उपाय जमीन से जुड़े झगड़ों को शांत करता है। वृश्चिक राशि वालों, आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये समय ताकत दिखाने का नहीं बल्कि धैर्य रखने का है। घर की शांति बनाए रखें, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ध्यान रखें, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। ये समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि किसी का घर जलने से बच जाए। जय बजरंगबली। जय श्री राम। धनु राशि वालों, आप धर्म और न्याय के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन क्या हो जब आपका अपना ही खून, आपका सगा भाई या करीबी रिश्तेदार आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। 2026 के फरवरी महीने में आपके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। तारीख नोट कर लीजिए, 23 फरवरी 2026। इस दिन ग्रहों के सेनापति मंगल और मायावी राहु दोनों मिलकर आपकी कुंडली के तीसरे घर में एक खतरनाक अंगारक योग बना रहे हैं। तीसरा घर ज्योतिष में हमारे बाहुबल यानी करेज, हमारे छोटे भाई बहनों यानी सिबलिंग्स और हमारे हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर्स या डॉक्यूमेंट्स का होता है। जब यहाँ आग लगती है तो इंसान के जीवन में 2 चीज़ें होती हैं। पहला, उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो किसी को भी मार सकता है, और दूसरा, उसके अपने ही घर में महाभारत छिड़ जाती है। अगले 30 दिनों में धनु राशि वालों को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको पुलिस थाने या कोर्ट के चक्कर लगवा सकती है। क्या है ये पूरा माजरा? आइए गहराई से समझते हैं। आखिर तीसरा घर इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, मंगल ऊर्जा है और राहु पागलपन है। जब ये दोनों तीसरे घर में मिलते हैं तो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। दुस्साहस, आपको लगेगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। इसी चक्कर में आप सड़क पर किसी से भिड़ जाएंगे, गाड़ी बहुत तेज चलाएंगे या किसी ऐसे ताकतवर इंसान से पंगा ले लेंगे जो बाद में आपको भारी पड़ेगा। याद रखिए, ये साहस नहीं, बेवकूफ़ी है। भाई बहन से कलह। तीसरा घर भाई बहन का है। इस दौरान जायदाद के बंटवारे को लेकर या किसी पुरानी बात पर भाई बहन से रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। राहु गलतफहमी पैदा करेगा और मंगल उस आग में घी डालेगा। दस्तावेजों में धोखा।
तीसरा घर कम्युनिकेशन और पेपर्स का है। राहु यहां आपको फर्जीवाड़े का शिकार बना सकता है। आप बिना पढ़े किसी पेपर पर साइन करेंगे और बाद में पता चलेगा कि आपके नाम पर फ्रॉड हो गया है, या फिर आपका फोन या ईमेल हैक हो सकता है। धनु राशि वालों, मैं आपको 3 जगहों पर रेड अलर्ट दे रहा हूं। यहां गलती की कोई माफी नहीं है। अलर्ट नंबर 1, सोशल मीडिया और साइबर क्राइम। तीसरा घर इंटरनेट का भी है। राहु यहां बैठा है। अगले 30 दिन सोशल मीडिया पर किसी से भी उलझे नहीं। कोई भी भड़काऊ पोस्ट शेयर न करें। आपके खिलाफ साइबर केस या मानहानि यानी डेफेमेशन का मुकदमा हो सकता है। अपनी ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड बदल लें। अलर्ट नंबर 2, पड़ोसियों से झगड़ा। तीसरा घर पड़ोसियों का भी होता है। 23 फरवरी के बाद पड़ोसियों के साथ पार्किंग या कचरे जैसी छोटी बात पर झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि पुलिस बुलानी पड़ जाए। अगर पड़ोसी उकसाएं तो दरवाज़ा बंद कर लें, लेकिन बाहर न निकलें। अलर्ट नंबर 3, गले और कंधे की बीमारी। स्वास्थ्य के लिहाज से तीसरा घर हमारे गले यानी थ्रोट, कंधे यानी शोल्डर्स और कान यानी ईयर्स को दर्शाता है। आपको थायराइड की समस्या बढ़ सकती है या कंधे में कोई नस दब सकती है। जिम जाने वाले लोग भारी वजन न उठाएं, वरना इंजरी पक्की है। दोस्तों, जब अपने ही पराये हो जाएं और समाज में बदनामी का डर हो तो इंसान का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन याद रखिए, धनु राशि के रक्षक स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और हनुमान जी बल और बुद्धि के दाता हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन सुरक्षित रहें और आप किसी कानूनी पचड़े में ना फंसें, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय वीर हनुमान या जय श्री राम जरूर लिखें। ये मंत्र आपके गुस्से को ठंडा रखेगा और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हाजिरी जरूर लगाएं। ये समय कैसे बीतेगा? जनवरी से 22 फरवरी समय सामान्य है। अपने सारे जरूरी पेपर्स, प्रॉपर्टी के कागज और बैंक के काम अभी निपटा लें। 23 फरवरी से 15 मार्च ये वॉर जोन है। इस समय मौन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर भाई कुछ कहे तो सुन लें, अगर रोड पर कोई गाली दे तो निकल जाएं। मार्च अंत, धीरे धीरे राहु का असर कम होगा और सच सामने आएगा। तब तक धैर्य न खोएं। इस अंगारक योग के जहर को काटने के लिए आपको ये 3 विशेष उपाय करने होंगे। इन्हें नोट कर लीजिए। तांबे का कड़ा यानी कॉपर ब्रेसलेट। तीसरे घर के मंगल को कंट्रोल करने के लिए अपने दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहने। तांबा मंगल की धातु है, ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करेगा और गुस्से को कम करेगा। भाई बहन को उपहार, ये ज्योतिषीय उपाय से ज्यादा व्यावहारिक उपाय है। 23 फरवरी से पहले अपने छोटे भाई बहन को कोई लाल रंग की वस्तु जैसे टी-शर्ट, मिठाई या कोई गैजेट गिफ्ट करें। इससे तीसरे घर की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में बदल जाएगी। हनुमान चालीसा जोर से बोलकर। चूंकि तीसरा घर गले यानी थ्रोट का है, इसलिए मन में पाठ न करें। रोज सुबह जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे गले के रोग दूर होंगे और वाणी में शक्ति आएगी। तो धनु राशि वालों, 2026 में अपनी ताकत का इस्तेमाल लड़ने में नहीं बल्कि झुकने में करें। जो झुकता है वही टूटता नहीं है। भाई बहनों को साथ रखें और साइन करने से पहले 10 बार सोचें। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले अच्छी तरह से विचार करें। कभी बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसीलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना न भूलें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो शेयर जरूर करें। जय श्री राम। जय शनिदेव। मकर राशि वालों, आप राशि चक्र के सबसे मेहनती और कर्मठ लोग माने जाते हैं। आप एक एक पैसा बड़ी मेहनत से जोड़ते हैं और अपने परिवार को अपनी दुनिया मानते हैं। लेकिन 2026 के फरवरी महीने में जिस पैसे और परिवार को आपने इतनी मेहनत से बनाया है, उस पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है। तारीख नोट करें, 19 फरवरी 2026। इस दिन आपकी कुंडली के दूसरे घर यानी धन भाव में एक बहुत ही खतरनाक घटना घटने वाली है। यहाँ मंगल यानी आग और राहु यानी धुआं का मिलन हो रहा है, जिसे हम अंगारक योग कहते हैं। ज्योतिष में दूसरा घर सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये आपके कुटुंब यानी फैमिली का है, आपकी वाणी यानी स्पीच का है और आपके भोजन यानी फूड का है। जब धन भाव में आग लगती है तो इंसान को रंक बनने में देर नहीं लगती। अगले 30 दिनों में मकर राशि वालों के जीवन में एक ऐसी सुनामी आ सकती है जो उनकी जमा पूंजी को बहा ले जाएगी। आपको अचानक ऐसा लगेगा कि पैसा हाथ में टिक ही नहीं रहा है। क्या आपका बैंक बैलेंस जीरो होने वाला है या परिवार में कोई बड़ा महाभारत छिड़ने वाला है? आइए इस संकट को विस्तार से समझते हैं।
आखिर ये योग इतना विनाशकारी क्यों है? देखिए, मकर राशि पृथ्वी तत्व है और मंगल अग्नि तत्व। जब ये दूसरे घर में मिलते हैं तो विस्फोट होता है। आर्थिक हानि। राहु दूसरे घर में आपको भ्रम देगा। आपको लगेगा कि फलां जगह पैसा लगा देता हूं, रातों रात डबल हो जाएगा। और मंगल आपसे जल्दबाजी करवाएगा। याद रखिए, इस दौरान किया गया कोई भी निवेश डूब जाएगा। शेयर बाजार, लॉटरी या किसी दोस्त को उधार दिया गया पैसा वापस नहीं आएगा। घर में चोरी होने या कीमती सामान, सोना चांदी खोने का भी डर है। ये समय कमाने का नहीं, बचाने का है। वाणी दोष। दूसरा घर आपकी जुबान है। अंगारक योग आपकी वाणी को कड़वा और अंगारे जैसा बना देगा। आप गुस्से में अपने बॉस को, अपने माता पिता को या अपने जीवन साथी को कुछ ऐसा बोल देंगे जो उनके दिल में तीर की तरह चुभेगा। एक छोटा सा शब्द बरसों पुराने रिश्ते को खत्म कर सकता है। बाद में आप पछताएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुटुंब क्लेश। ये योग परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी कर देगा। पैतृक संपत्ति को लेकर भाई भ्रातृयों में झगड़ा हो सकता है। घर का माहौल ऐसा हो जाएगा कि आपका घर जाने का मन नहीं करेगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, ये योग आपकी सेहत पर भी वार करेगा। दांत और मुख के रोग। दूसरा घर हमारे चेहरे और दांतों का है। आपको अचानक दांत में तेज दर्द, मसूड़ों में सूजन या मुंह में छाले हो सकते हैं। अगर आप गुटखा या तंबाकू खाते हैं तो अभी छोड़ दें, वरना कोई बड़ी बीमारी डिटेक्ट हो सकती है। दाहिनी आंख। अपनी दाहिनी आंख का ख्याल रखें, चोट लगने या इन्फेक्शन होने का खतरा है। विषाक्त भोजन। दूसरा घर भोजन का है। राहु जहर है। बासी खाना, नॉनवेज या बहुत तीखा खाना आपको अस्पताल पहुंचा सकता है। सात्विक भोजन ही आपको बचाएगा। दोस्तों, जब जेब खाली हो जाए और परिवार वाले साथ छोड़ दें तो इंसान हताश हो जाता है। लेकिन याद रखिए, मकर राशि के स्वामी शनिदेव न्याय के देवता हैं और हनुमान जी संकट मोचन हैं। जब दूसरे घर में आग लगी हो तो केवल ईश्वर की शरण ही आपको बचा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी कभी खाली ना हो और परिवार में प्रेम बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय शनिदेव या जय बजरंगबली जरूर लिखें। ये मंत्र आपके धन की रक्षा करेगा और घर में सुख शांति लाएगा। अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। इस मुश्किल समय को कैसे पार करें? जनवरी से 22 फरवरी अपनी सेविंग्स को लॉक कर दें। अगर कोई बड़ी खरीदारी, गाड़ी या घर करनी है तो अभी कर लें, बाद के लिए ना टालें। 23 फरवरी से 15 मार्च ये साइलेंट मोड का समय है। अपनी जुबान पर ताला लगा लें। अगर गुस्सा आए तो पानी पी लें। किसी को पैसा उधार ना दें, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। मार्च अंत। 15 मार्च के बाद राहु का प्रभाव कम होगा। तब तक बचाव ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस अंगारक योग के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको ये 3 अचूक उपाय करने होंगे। चांदी की गोली। दूसरे घर यानी धन भाव को सुरक्षित करने के लिए अपनी जेब या पर्स में हमेशा ठोस चांदी की गोली रखें। अगर गोली ना मिले तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें। ये राहु को शांत रखेगा और फिजूल खर्ची रोकेगा। मीठा बोलें और मीठा खिलाएं। मंगलवार के दिन गरीब मजदूरों को मीठी बूंदी या हलवा खिलाएं। और सबसे जरूरी उपाय, घर से निकलते समय अपनी माँ या जीवन साथी को गुड़ खिलाकर निकलें। इससे वाणी दोष नहीं लगेगा। ससुराल से संबंध। 8वां घर यानी ससुराल राहु की दृष्टि में है। ससुराल पक्ष से कोई गिफ्ट ना लें, जैसे कंबल या कपड़े। उनसे संबंध मधुर रखें, बहस ना करें। तो मकर राशि वालों, 2026 में आपकी असली परीक्षा आपके धैर्य और जुबान की है। पैसा तो फिर कमा लेंगे, लेकिन खोया हुआ रिश्ता और मान सम्मान वापस नहीं मिलता। इसलिए शांत रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले अच्छी तरह से विचार करें। कभी बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम आएगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय शनिदेव। जय शनिदेव। कुंभ राशि वालों, आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान और शांत लोग माने जाते हैं। आप शनि के लोग हैं, जो गंभीरता और धैर्य के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 2026 के फरवरी महीने में आपकी यही शांति एक भयंकर तूफान में बदलने वाली है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सिर के अंदर कोई ज्वालामुखी फट रहा है। तारीख नोट कर लीजिए, 21 फरवरी 2026। इस दिन ब्रह्मांड की सबसे विस्फोटक जोड़ी
मंगल, आग और राहु, पागलपन, आपकी कुंडली के लग्न यानी फर्स्ट हाउस में आकर बैठ रही है। लग्न आप स्वयं हैं। ये आपका सिर है, आपका चेहरा है और आपकी सोच है। जब लग्न में अंगारक योग बनता है तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद बन जाता है। अगले 30 दिनों में आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप अपना आपा खो बैठेंगे। आप वो फैसले लेंगे जो आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर देंगे। क्या आप गुस्से में नौकरी छोड़ने वाले हैं या किसी अपने से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने वाले हैं? रुकिए, इससे पहले कि आप कोई कदम उठाएं, इस खतरे को समझिए। लग्न में मंगल और राहु का होना इतना खतरनाक क्यों है? बुद्धि का नाश। राहु का काम है धुआं पैदा करना। 23 फरवरी से आपको सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। छोटी छोटी बातों पर आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये डिप्रेशन नहीं, ये एग्रेशन है। रक्तचाप और दुर्घटना। मंगल रक्त का कारक है। लग्न में आते ही ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट की समस्या का खतरा हो सकता है। साथ ही सिर में चोट लगने का भी डर है। हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना मौत को दावत देने जैसा होगा। रिश्तों पर प्रहार। जब आग आपके सिर पर होगी तो उसकी सीधी दृष्टि आपके 7वें हर यानी जीवन साथी पर पड़ेगी। आप अपने पार्टनर पर इतना गुस्सा करेंगे, शक करेंगे और डोमिनेट करेंगे कि बात तलाक तक पहुंच सकती है। याद रखिए, गलती उनकी नहीं, आपके ग्रहों की है। कुंभ राशि वालों, आपको इन 3 चीजों से बिल्कुल बच कर रहना है। हाई अलर्ट 1, जल्दबाजी में फैसले। आपको अचानक लगेगा कि बस अब और नहीं सहना और आप रिजाइन कर देंगे या घर छोड़ देंगे। ये राहु की चाल है। 15 मार्च तक कोई भी बड़ा बदलाव ना करें। जो जैसा चल रहा है चलने दें। हाई अलर्ट 2, आग और बिजली। लग्न में मंगल अग्नि दुर्घटना देता है। किचन में काम करते समय या बिजली के तारों को छूते समय बहुत सावधान रहें। जलने या करंट लगने का योग बन रहा है। हाई अलर्ट 3, सिर दर्द और अनिद्रा। आपको रातों को नींद नहीं आएगी, अजीब से सपने आएंगे, सिर भारी रहेगा। इसे हल्के में न लें, डॉक्टर को दिखाएं और मेडिटेशन का सहारा लें। दोस्तों, जब अपना ही दिमाग अपने काबू में ना हो तो इंसान को गुरु या ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और मंगल के स्वामी हनुमान जी हैं। जब शनि और मंगल आमने सामने हों तो हनुमान जी ही बीच बचाव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत रहे और आप कोई बड़ी गलती करने से बच जाएं, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से ओम हन हनुमंते नमः या जय बजरंगबली जरूर लिखें। ये मंत्र आपके दिमाग को शीतलता देगा और गुस्से को पी जाने की शक्ति देगा। अपनी मानसिक शांति के लिए हाजिरी जरूर लगाएं। ये 30 दिन कैसे निकालें? जनवरी से 22 फरवरी अपनी सेहत की जांच करवा लें, बीपी चेक करते रहें। 23 फरवरी से 15 मार्च ये डेंजर जोन है। इस दौरान मौन व्रत सबसे बड़ा हथियार है। अगर गुस्सा आए तो 1 से 100 तक गिनती गिनें, लेकिन जवाब न दें। गाड़ी 40 की स्पीड से ऊपर ना चलाएं। मार्च अंत 15 मार्च के बाद जैसे ही मंगल राशि बदलेंगे, आपके सिर से बोझ उतर जाएगा। आप फिर से शांत हो जाएंगे। सिर में लगी इस आग को बुझाने के लिए ये उपाय रामबाण हैं। सफेद चंदन का लेप। रोज सुबह नहाने के बाद अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। ये मंगल की गर्मी को सोख लेगा और आपके दिमाग को ठंडा रखेगा। गुस्सा कम करने का ये सबसे बेस्ट उपाय है। जौ का दान। राहु को शांत करने के लिए शनिवार को जौ को दूध में धोकर बहते पानी में बहा दें या फिर किसी को जौ का दान करें। इससे गलत फैसलों से बचाव होगा। चांदी पहने। गले में चांदी की चेन या हाथ में चांदी का कड़ा पहने। चांदी चंद्रमा मन को नियंत्रित करती है और लग्न के दोष को कम करती है। तो कुंभ राशि वालों, 2026 में आपकी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। अपने गुस्से को हराएं, जीत आपकी ही होगी। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले अच्छी तरह से विचार करें। कभी बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसीलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना न भूलें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी को बचा सकती है तो शेयर जरूर करें। जय शनिदेव। जय श्री हरि। मीन राशि वालों, आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं और आप दुनिया के सबसे भावुक और दयालु लोग होते हैं।
लेकिन 2026 के फरवरी महीने में आपकी यही दयालुता और भोलापन आपको एक ऐसे जाल में फंसा सकता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। आज मैं आपको डराने नहीं बल्कि जगाने आया हूं। तारीख नोट करें, 23 फरवरी 2026। इस दिन क्रूर ग्रह मंगल और छल कपट का कारक राहु दोनों आपकी कुंडली के 12वें घर में मिल रहे हैं। ज्योतिष में 12वां घर मोक्ष का भी है और विनाश का भी। ये घर है खर्चे यानी एक्सपेंसेस का, अस्पताल यानी हॉस्पिटल का और जेल यानी जेल का। जब 12वें घर में अंगारक योग बनता है तो इंसान की जिंदगी में सन्नाटा छा जाता है। अगले 30 दिनों में मीन राशि वालों के साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। क्या कोई पुराना राज खुलने वाला है या कोई पुलिस केस होने वाला है? आइए इस खतरे की गहराई को मापते हैं। आखिर 12वां घर इतना डरावना क्यों है? बेतहाशा खर्चा। राहु 12वें घर में आपको खर्च करने के लिए पागल कर देगा, लेकिन ये खर्चा शॉपिंग का नहीं होगा। ये खर्चा होगा अचानक आई बीमारी पर, किसी एक्सीडेंट की भरपाई पर या किसी कानूनी पचड़े को सुलझाने पर। मंगल आग है और 12वां घर पैसा, यानी आपका पैसा आग की तरह जल जाएगा। जेल और कोर्ट। 12वां घर बंधन का है। अगर आपने अनजाने में भी कोई गैरकानूनी काम किया है, टैक्स चोरी की है या किसी गलत कागज पर साइन किया है, तो 23 फरवरी के बाद पोल खुल सकती है। राहु आपको गुप्त शत्रुओं के जाल में फंसा सकता है। अनिद्रा और बेचैनी। 12वां घर हमारी नींद और शयन सुख का है। अंगारक योग आपको सोने नहीं देगा। आपको बुरे सपने आएंगे, मन में अजीब सा डर रहेगा कि कल क्या होगा। ये मानसिक तनाव आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। मीन राशि वालों, अगले 30 दिन आपको साधु की तरह बिताने पड़ेंगे, वरना ये 3 चीजें हो सकती हैं। खतरा नंबर 1, अस्पताल के चक्कर। मीन राशि हमारे पैर और आंखों को दर्शाती है। 12वें घर का मंगल पैरों में फ्रैक्चर या आंखों में सर्जरी करवा सकता है। डायबिटीज के मरीज अपना खास ख्याल रखें, एक छोटी सी चोट नासूर बन सकती है। खतरा नंबर 2, विदेश में फंसना। अगर आप विदेश में रहते हैं या जाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। वहां आपका वीजा अटक सकता है, पासपोर्ट खो सकता है या आप किसी ठगी का शिकार हो सकते हैं। खतरा नंबर 3, रिश्वत और स्कैंडल। किसी को भी रिश्वत देने या लेने की कोशिश ना करें, ये राहु का जाल है, आप रंगे हाथों पकड़े जा सकते हैं। दोस्तों, जब चारों तरफ अंधेरा हो और कोई रास्ता न दिखे तो इंसान को परमात्मा याद आता है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और 12वें घर के दोष को केवल दान और ध्यान ही काट सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जेल, अस्पताल और बदनामी से बचे रहें तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय बजरंगबली जरूर लिखें। ये मंत्र आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। अपनी रक्षा के लिए हाजिरी जरूर लगाएं। इस कठिन समय में कैसे बचें? जनवरी से 22 फरवरी अपने सारे टैक्स, बिल और कर्ज चुका दें। कोई भी पेंडिंग काम न छोड़ें। 23 फरवरी से 15 मार्च ये अंडरग्राउंड होने का समय है। ज्यादा पार्टियों में ना जाएं, अनजान लोगों से न मिलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मार्च अंत, जैसे ही मंगल राशि बदलेंगे मुसीबत टल जाएगी, तब तक सिर्फ प्रार्थना करें। 12वें घर के इस भयानक योग को शांत करने के लिए ये 3 उपाय संजीवनी का काम करेंगे। अस्पताल में सेवा या दान। ज्योतिष का नियम है, जो ग्रह मांग रहा है वो उसे खुशी से दे दो। 12वां घर अस्पताल है, तो आप खुद अस्पताल जाने के बजाय किसी गरीब मरीज को दवाई दान करें या अस्पताल में पानी पिलाएं। इससे ग्रह शांत हो जाएगा और आपको भर्ती नहीं होना पड़ेगा। सिरहाने पानी। राहु की नेगेटिविटी को सोखने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने एक तांबे के लोटे में पानी रखें। सुबह उठकर उस पानी को किसी कीकर या कांटेदार पौधे में डाल दें। यह आपके बुरे सपनों और तनाव को खींच लेगा। कंबल का दान। शनिवार की शाम को किसी बेघर या गरीब व्यक्ति को काला सफेद कंबल दान करें। ये राहु का सबसे बड़ा उपाय है। इससे कोर्ट कचहरी और जेल का योग कट जाता है। तो मीन राशि वालों, 2026 की शुरुआत में आपको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। कानून का पालन करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। बुरा वक्त है, निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले अच्छी तरह से विचार करें। कभी बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसीलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना न भूलें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री हरि। तो दोस्तों, ये था 23 फरवरी 2026 के अंगारक योग का पूरा हाल।
आपने देखा कि कैसे मंगल और राहु हर राशि के जीवन में कुछ न कुछ हलचल जरूर मचा रहे हैं। डरने की बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का काम डराना नहीं बल्कि सावधान करना है। जैसे बारिश होने से पहले हम छाता खोल लेते हैं, वैसे ही इन उपायों को करके आप इस मुसीबत से बच सकते हैं। याद रखिए, मंगल की आग को केवल एक ही शक्ति शांत कर सकती है, और वो है बजरंग बली। आने वाले 30 दिनों तक गुस्से पर काबू रखें, गाड़ी धीरे चलाएं और किसी भी विवाद यानी आर्ग्यूमेंट से दूर रहें। अगर आपकी राशि के लिए मैंने कोई विशेष उपाय बताया है तो उसे जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी का सुरक्षा कवच आपके परिवार पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या ओम हम हनुमते नमः लिखना न भूलें। आपकी एक हाजिरी संकटों को दूर कर सकती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 महातांत्रिक उपाय जो हर राशि वाला व्यक्ति कर सकता है। उसे देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय हिंद।